हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस एकेडमी। कैसे हो आप लोग? चलो, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। यहाँ पे हम 3 रिएक्शंस एक साथ करेंगे। तीनों रिएक्शन जो हैं वो सेम है, उनका सेम मैकेनिज्म है, वुड्स फिटिक एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन। आप अगर वुड्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना तो पूरा यही वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, तो क्योंकि तीनों रिएक्शन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन 3 रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं कि ऑल द 3 रिएक्शंस आर प्रोसीड इन सेम कंडीशन एंड सेम मैकेनिज्म। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग, ये जो 3 रिएक्शन 3 डिफरेंट नाम से है आपकी बुक में, ये तीनों की तीनों रिएक्शन सेम कंडीशन में और सेम मैकेनिज्म के साथ होती हैं, ठीक है। सो कंडीशन में बता देती हूँ क्या प्रॉपर फिनोमेना है। सबस्ट्रेट जो होता है वो इसमें होता है एल्किल या एरिल हैलाइड, ठीक है। सो जब एक एल्किल या एरिल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन या एरीन बनते हैं, यानी कि कोई भी हाइड्रोकार्बन बनता है। जो भी कंपाउंड बनेगा वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। सो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसको इन तीनों रिएक्शन को एक ही डेफिनेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अब मैं बता देती हूँ किसमें क्या यूज़ करना है। जब आप वुड्स पढ़ेंगे तो वुड्स में आप एल्किल हैलाइड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे RX, ठीक है। अगर आप फिटिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड का यूज़ करते हैं। और वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वुड्स और फिटिक का। तो यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड यूज़ होता है। सो जब हम 2 एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं, एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड, ठीक है। जब 2 एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 2 सोडियम के मेटल के मॉलिक्यूल एटम के साथ होती है ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा जो दोनों एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और NaX के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द वुड्स रिएक्शन। पढ़ी आपने होगी शायद एल्केन में, अगर आपने वो चैप्टर कर लिया है तो। अदरवाइज नहीं पढ़ी है तो फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। फिटिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, ठीक है। एरिल हैलाइड यूज़ होगा, दूसरा भी एरिल हैलाइड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं एरिल हैलाइड के, और दोनों मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जो है 2 मेटालिक सोडियम के साथ करते हैं हम ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एक डाई एरिल टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे फिनाइल लिया C6H5X और C6H5X, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो बाईफिनाइल होगा। तो यहाँ पे आपको बाई एरिल टाइप का कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। डाईफिनाइल हो सकता है वो। सिमिलरली जैसे वुड्स में निकले थे उसी तरह से 2 NaX के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन के एंड में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो है वो है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होगा एल्किल हैलाइड और दूसरा होगा एरिल हैलाइड, ठीक है। एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल और एक एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल। तो थोड़ा सा ऑड हो गया, एक वुड्स रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया, एक फिटिक रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया। दैट्स वाई ये रिएक्शन वुड्स फिटिक कहलाती है। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड जो है आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, और आपको कंपोनेंट जो भी कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो एक एल्किल एरिल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। एक एल्किल एरिल कंपाउंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ये एक R' यूज़ किया है और एक R यूज़ किया है। R जो है वो एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि R' जो है वो एक एरिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिल ग्रुप की जगह आप अगर आप इस रिएक्शन को ओपन करके लिखना चाहते हैं तो R' की जगह C6H5 लिख सकते हैं, और R की जगह आप CH3, C2H5, C3H7 कोई भी ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों ही रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती हैं, ठीक है। तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है। तो आ जाते हैं मैकेनिज्म पे। सो देयर इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है कि जब मेटालिक सोडियम जो है वो RX के साथ रिएक्ट करती है, तो मेटालिक सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाएगी Cl के साथ, तो Cl को अपने 17 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बाहर आना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ बॉन्ड पेयर,
है ना। तो बॉन्ड पेयर, तो ये क्या होता है, फ्री होमोलिटिकली क्लीव होता है ड्यू टू होमोलिटिकली क्लीव होता है क्योंकि मेटालिक सोडियम है। मेटालिक सोडियम के लिए Cl को क्या होगा, अपने 17 इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आना होगा, तभी वो एक इसका ट्रांसफर ले पाएगी और आयनिक बॉन्ड बना पाएगी। ठीक है, सो क्या होता है, ये X जो है ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर आ जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसकी तरफ मूव ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि Na मेटल जो है वो इस X को ग्रैब कर लेता है और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई ईथर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बने रहिए अभी। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो रिएक्शन जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कंटिन्यू होने लगती है। तो आर फ्री रेडिकल जो है वो जाके किसी दूसरे RX मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। उस कंडीशन में आर फ्री रेडिकल है तो वो भी यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ग्रैब करेगा। तो ये क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर होता है ये भी होमोलिटिकली क्लीव होता है, आर के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन। होमोलिटिक क्लीवेज के बाद यहाँ पे क्या जनरेट होता है, आर आर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है और ये बनता है फिर से एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये एल्केन होता है इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन। इन केस ऑफ फिटिक रिएक्शन ये एरीन होता है। ठीक है, एक्स का क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल हैलाइड ग्रुप का। ये फ्री रेडिकल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हैलाइड बना लेता है। सो ओवरऑल रिएक्शन में 2 RX के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और 2 NaX के मॉलिक्यूल जो है हमें अल्टीमेटली एज अ बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। अब मैं इस चीज़ के रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ एक और छोटी सी बात शेयर कर लूँ कि जो रिएक्शन है वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन मैकेनिज्म के थ्रू भी प्रोसीड की जा सकती है। वैसे ये लेस डिस्कस्ड मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्मेशन मैकेनिज्म में यहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है, यानी कि Na जो है वो डायरेक्टली जाके X के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे और फिर एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा। सो अब आते हैं लास्ट में जो मैं आपको बता रही थी, ड्राई ईथर। ये जो ड्राई ईथर है, ठीक है, जब भी हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा हमें जो सॉल्वेंट यूज़ करना होता है वो ऐसा करना होता है जो मेटल के साथ इनर्ट हो। तो ड्राई ईथर हम उन सभी रिएक्शन में यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हम डायरेक्टली किसी मेटल का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम हम मेटल का यूज़ करते हैं उन सारी रिएक्शंस में मेटल जो है वो हाईली एक्टिव होने की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकती है और एयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे हमेशा ड्राई ईथर का, ये मेनली आप पढ़ेंगे वुड्स में, या आपने बहुत नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का। सो ग्रिग्नार्ड में भी दोनों जगह पे वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दोनों रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होंगी, बिकॉज एक में सोडियम मेटल यूज़ होती है और एक में मैग्नीशियम मेटल यूज़ होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।